क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अदालत किसी की सजा पलट दे जबकि उस व्यक्ति ने अपील तक न की हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? आज हम अदालत की एक ऐसी ही हैरान करने वाली शक्ति को समझने वाले हैं। चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को। तो सवाल यही उठता है, सोचिए कि किसी को सजा हुई और उसने उसे मान लिया, कोई अपील नहीं की, तो क्या फिर भी एक बड़ी अदालत उस सजा को खत्म कर सकती है? आइए इस पहेली का जवाब ढूंढते हैं। और इस सवाल का जवाब छिपा है एक असली केस में जो असम में हुआ था। ये मामला ही हमारी इस पूरी कानूनी गुत्थी को सुलझाने की चाबी है। तो मामला है असम का। इसमें एक तरफ है राज्य सरकार और दूसरी तरफ है आरोपी मोइनुल हक। मोइनुल पर हत्या और बलात्कार जैसे बहुत ही संगीन इल्जाम थे और ये केस अदालत पहुंचा। अब देखिए, यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। हाई कोर्ट ने एक मिला जुला फैसला सुनाया। जो सबसे संगीन इल्जाम थे, यानी हत्या और बलात्कार के, उनसे तो कोर्ट ने मोइनुल हक को बरी कर दिया, लेकिन सबूत छिपाने के एक दूसरे आरोप में उसे दोषी ठहरा दिया और सजा भी सुना दी। यहीं से कहानी में एक अनोखा मोड़ आता है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तो गया, लेकिन जिस तरह से गया वो बहुत ही अनयूजुअल था। देखिए हुआ क्या। असम सरकार इस बात से खुश नहीं थी कि आरोपी इतने बड़े इल्जामों से बरी हो गया, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, जिस आरोप में मोइनुल को सजा हुई थी उसने उस सजा के खिलाफ कोई अपील ही नहीं की। और यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले को इतना असाधारण बना देता है। अगर आरोपी ने अपनी सजा मान ली, उसे चुनौती ही नहीं दी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर गौर कर भी कैसे सकता था? तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट की अपनी शक्तियों में और न्याय के हित यानी इंटरेस्ट्स ऑफ जस्टिस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत में छिपा है। अच्छा, इसको समझने के लिए एक टर्म समझना जरूरी है, अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी अदालतों के पास ये पावर होती है कि वो निचली अदालतों के फैसलों को जांचें और अगर उन्हें कुछ गलत लगता है तो उसे सुधारें। और ये कोई हवाई बात नहीं है। ये पावर अदालत को मिलती है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी की धारा 386 से, मतलब ये बाकायदा कानून में लिखा हुआ है। और देखिए इस बारे में खुद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अदालत का काम सिर्फ प्रक्रिया को देखना नहीं है। ये जो लाइन है ना, जैसा कि न्याय के हित में आवश्यक हो, यही सबसे अहम है। तो इसका निचोड़ क्या निकला? मतलब ये कि अगर अदालत को लगता है कि कहीं अन्याय हो रहा है, तो वो सिर्फ इसलिए चुप नहीं बैठ सकती कि किसी ने अपील नहीं की है। उसका सबसे बड़ा काम है न्याय सुनिश्चित करना। चलिए अब इस एक मामले से आगे बढ़कर देखते हैं कि इस फैसले का हमारी पूरी न्याय व्यवस्था के लिए क्या मतलब है। तो हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जब पूरे केस को देखा तो पाया कि जांच में वाकई बड़ी खामियां थीं। इसलिए हत्या और बलात्कार के आरोपों से बरी करने का जो फैसला था उसे तो सही माना, लेकिन इसी पूरी जांच के दौरान उनकी नज़र उस दूसरी सजा पर भी पड़ी जिसमें उन्हें खामी दिखाई दी। तो इससे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? सबसे पहली बात ये दिखाता है कि न्याय हमेशा कागजी कार्रवाई और प्रक्रिया से ऊपर है। ये अदालतों को एक बहुत बड़ी शक्ति देता है ताकि वो अन्याय को रोक सकें, भले ही किसी ने अपील न की हो। ये एक तरह का न्यायिक सेफ्टी नेट है जो ये पक्का करता है कि कोई भी गलत सजा सिर्फ प्रक्रिया की कमी की वजह से बनी न रह जाए। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अगर न्याय व्यवस्था का असली मकसद सच और इंसाफ को खोजना है, तो क्या कानूनी प्रक्रियाएं कभी भी उस मकसद के आड़े आनी चाहिए? ये एक सोचने वाली बात है।